पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। कल मैं आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट की हुई थी जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खां का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पर, अच्छा आपने उस पर भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद ये सियासत नहीं, जिहाद है।
अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर बार इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जहाद है। नाउज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नाउज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर लौंडे लपाड़े। मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा कि आप यहां पे ये कर रहे हैं। तो जो मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि राजीव गांधी के बारे में लोगों का इंडिया भारत के अंदर कुछ डबल कंफ्यूजन है शायद आजकल कांग्रेस की हेट्रेड की वजह से। वो कहते हैं कि उसने ये सारे अदारे नहीं बनाए थे या चीजें की थी, लेकिन जिसने भी बनाए इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले